डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने परमुटेशन के बारे में कुछ बात की थी और परमुटेशन के कुछ नियम देखे थे। वो परमुटेशन लीनियर परमुटेशन था, यानी यदि हम एक क्रम से या एक सरल रेखा में या एक लाइन में यदि हम क्रमबद्ध तरीके से आर्टिकल्स को या संख्याओं को या छात्रों को या किसी को भी रखते हैं तो वो लीनियर परमुटेशन था। आज हम बात करेंगे सर्कुलर परमुटेशन की। सर्कुलर परमुटेशन में क्या है कि यदि हम दिए गए ऑब्जेक्ट्स को एक सरल रेखा में ना लगाकर बल्कि एक गोले में सर्कुलर रूप में अरेंज करें, ठीक है ना। इसी को हम सरल रेखा में लिखें तो एक लाइन से 3 लोगों को खड़ा कर सकते हैं या 10 लोगों को खड़ा कर सकते हैं और एक 10 लोगों का एक सर्कल भी बना सकते हैं। तो पिछली बार हमने वो स्ट्रेट लाइन या एक रेखीय परमुटेशन के बारे में बात की थी। आज हम चक्रीय परमुटेशन या सर्कुलर परमुटेशन के बारे में बात करेंगे। यदि हम आर्टिकल्स को एक चक्र के रूप में लगाना चाहें तो उनके तरीके किस तरीके से हो सकते हैं। तो यदि हम एक सर्किल बनाना चाहते हैं, जैसे ये देखिए n बराबर 3 है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 3 2 इस तरीके से कर सकते हैं या 1 2 3 इस तरीके से कर सकते हैं, यानी 2 तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 को यदि हम एक लाइन में खड़ा करें रेखीय क्रम में तो उसके परमुटेशन हो जाते हैं फैक्टोरियल 3 यानी 3 दूनी 6। लेकिन यहां पर आप देखिए कि इसको हम सर्किल में अगर अरेंज करें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके निकलते हैं, यानी परमुटेशन की संख्या कम हो जाती है यदि हम एक सर्किल में ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करते हैं। इसी तरीके से n बराबर 4, तो n बराबर 4 को यदि हम एक लीनियर रूप में अगर अरेंज करें तो फैक्टोरियल 4 तरीके होते हैं, 4 3 12 दूनी 24। लेकिन उसी को यदि हम एक सर्किल के रूप में लगाएं तो इसको आप करके देखिए तो ये 6 तरीके से हम इसको एक चक्रीय क्रम में अरेंज कर सकते हैं। तो संख्या खाली निकली 6, जबकि रेखीय क्रम में करते हैं तो 24 निकलती है, ठीक है। अब ये यहां पर आप देखिए 6 की जगह यदि हम रेखीय क्रम में करते हैं तो फैक्टोरियल 3 होता है और यदि हम सर्कुलर क्रम में करते हैं तो हमारे पास 2 ही इसके तरीके निकलते हैं और ये 2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 2। यहां पर सिर्फ 6 तरीके निकले, 6 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3, ठीक है, 3 दूनी 6। और जबकि रेखीय क्रम में हो तब ये फैक्टोरियल 4 होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम रेखीय क्रम को छोड़कर एक चक्रीय क्रम को अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल्स की संख्या 1 कम हो जाती है, यानी n-1, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। तो यहां पर जैसे 4 फैक्टोरियल ना होके ये 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल ना होके 2 फैक्टोरियल है। तो चक्रीय क्रम में जब हम रखने की कोशिश करते हैं तो चक्रीय क्रम तब प्रारंभ होता है जबकि हम पहले एक आर्टिकल को या एक व्यक्ति को, एक ऑब्जेक्ट को पहले हम पोजीशन असाइन कर देंगे या उसको बैठा देंगे। तो जब हमने एक को बैठा दिया तब अब हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स 1 कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ n-1 रह जाता है, यानी सर्किल बनाने के लिए हमको पहले एक व्यक्ति या एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना पड़ेगा, तो एक संख्या हमारे पास कम हो जाती है और फिर उसके बाद बची हुई संख्याओं या बचे हुए ऑब्जेक्ट्स को हम गोले के रूप में खड़ा करते हैं। तो वो हमारे पास फिक्स 1, यानी जितनी संख्याएं हैं उसमें से हम पहले एक को फिक्स करेंगे और बाद में बची हुई संख्याएं रेस्ट जितनी भी बचेंगी यानी n-1 उसको हम परमुटेशन में काम में लेंगे। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है, यदि ये रेखीय परमुटेशन है, क्रमचय है, तब फैक्टोरियल n, और यदि चक्रीय परमुटेशन है तो n-1 फैक्टोरियल यूज किया जाएगा।
ठीक है। तो सर्कुलर परमुटेशन इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड अराउंड ए फिक्स्ड सर्किल। अब यहां पर भी दो तरीके हो सकते हैं, गोला बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक आप उसको क्लॉकवाइज बना लीजिए और एक उसको एंटी क्लॉकवाइज बना लीजिए, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों परिस्थितियां समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने में परिस्थितियां अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तब तो n-1 फैक्टोरियल होगा। और यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करने में एक जैसी ही स्थिति निकल के आती है, तब ऐसी स्थिति में उसको हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी संख्या आधी रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समान होगा। तो ऐसी स्थिति में परमुटेशंस कम हो जाएंगे या आधे रह जाएंगे, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी पहला केस देखें, यदि n बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में इसको यदि हम सर्कुलर परमुटेशन में रखें तो 4 - 1 यानी फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा। और दूसरे केस में जबकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समान है, तो ऐसी स्थिति में हम उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बाकी खाली रह जाएगा हमारे पास 3। तो चक्रीय क्रम में जब हम लगाते हैं तब 2-3 बातों को ध्यान में रखना है कि एक तो रेखीय क्रमचय से इसकी संख्याएं कम होंगी और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक कम करके फैक्टोरियल निकाला जाएगा, यानी n-1 फैक्टोरियल निकाला जाएगा। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगाते समय परिस्थितियां एक जैसी हैं या अलग अलग हैं, उस हिसाब से भी वो डिफर करेंगी। यदि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है तब तो ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। और यदि दोनों परिस्थितियां समान आती हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगले टर्न पर हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे।